नमस्कार। साक्षात दर्पण में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज तन, मन और धन तीनों सुखों के बारे में बात करेंगे। इन तीनों सुखों का समय, नियम और वचन, इन तीनों से बड़ा गहरा संबंध है। यानी कोई भी नियमित जीवन में समय पर हो कोई काम, उससे ईश्वर की सत्ता बनती है, क्योंकि ऊपर वाले भी समय पर इंतजार करते हैं कि ये भक्त इस समय ये कार्य करेगा, मुझे याद करेगा, मेरी पूजा करेगा, या जो भी जिस तरह से भी जिसकी वंदना होती हो। और एक नियम से ईश्वर को अटूट विश्वास रहता है। आपस में बात करते हैं कि नहीं ये भक्त देखो आज भी आए, ये अपने नियम से कभी भी वंचित नहीं रहेगा, कितना ही कुछ हो जाए ये आएगा। तो फिर वो डिसाइड करते हैं, जैसे अपन भी बातें करते हैं ना कि नहीं, अपन भी नीचे कहीं लोगों की बात करते हैं कि नहीं वो ऐसा होगा, तो ऊपर भगवान भी बात करते हैं। तो नियम पूर्वक वो भी आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। अपना आप मिलता, आपको पता नहीं रहता कि मुझे क्या मिल रहा है। आप तो सोचते हो कि नहीं मैंने कर्म करे, मेरी बुद्धि ने कर्म करे, या नहीं, वो सब ईश्वरी सत्ता देती है आपको आपके जीवन में। ये सब चीज़ें, एक वचन, टोटल ब्रह्मांड और ईश्वर की सत्ता, विधि विधान, यानी उनके जैसे अपने यहाँ कानून होते हैं, नीचे कानून पे चलता है, ऐसे उनका भी विधान चलता है। यानी एक को पहले वचन दे दिया कि जा इस सीट पे तू बैठेगा, और दूसरा कहेगा नहीं मुझे इस सीट पे बिठा तो नहीं बिठा सकते, जब तक समय नहीं आएगा भाई, इसको जितना समय तक बैठना है उतना, उसके बाद तेरे को दे देंगे, लेकिन उसको सीट से नहीं उतार सकते भगवान। तो वचन, ईश्वर का वचन बहुत बड़ा होता है। हजारों कहानियाँ अपने शास्त्रों में पढ़ी हुई है कि अच्छे बुरे इंसान सबको दिए उन्होंने, जिसने तपस्या करी, जिसने नियम पूर्वक समय पूर्वक सब काम करें। तो तन मन धन तीनों सुखों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की सत्ता से आपको समय पर कोई भी कार्य करना, कोई भी एक दो काम ऐसे निश्चित करो जो आप समय पर करो। ये कवच है, यह ना साधना है। जिसे आप कहते हो ना कि भाई साधना कैसे, तो ये साधना ही है। आप नियम पालो, वचन से बन जाओ और समय पर करो कोई भी काम, वो आप निर्धारित करो, क्योंकि स्वयं की बुद्धि और स्वयं का शरीर क्या बोलता है, किस उम्र के हो आप, किस ज्ञान की प्राप्ति कर रखी है आपने, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो आप खुद, किसी के कहने पे नहीं। यानी मैं नहीं कहूँगा कि भाई आप ये काम करो, नहीं। ईश्वर तो छोटा से छोटा काम भी, यानी आप ताली पीटने का काम करो तो वो भी पसंद है, लेकिन नियम से करो और समय पे करो और वचन से करो। किसी जगह पर लकीर भी दीवार पे कि भाई मैं लकीर यहाँ खींचूंगा एक भगवान, मतलब उसको छोटा से छोटा कोई भी काम, लेकिन उससे वंचित मत रहो बस। ईश्वर की सत्ता आपके इन तीनों चीज़ों से ही वरदान देती है। लंबा नहीं, अपन छोटी सी बात करते हैं कि भाई पुराने समय में देवता भी भगवान की आराधना करते थे, राक्षस भी करते थे। 70% देवताओं को वरदान मिलते थे, 100% राक्षसों को और उनको मिलते थे, ताकि भगवान को याद रहता था कि ये बुरी भावना से बुरे कार्य करेगा। तब भी वो वशीभूत थे, क्यों? वचन से और नियम से वो समय के अनुसार काम करते थे। तो ईश्वर बंधा हुआ नियमों से, समय से और अपने वचन से। इन तीनों चीज़ों को आप जीवन में छोटे रूप में उतारो। आप सुख, जो मन आत्मा जो प्रसन्न रहती है हमेशा, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मन में बेचैनी रहे, भय रहे, तो क्या मतलब? अभय रहित जीवन, मतलब हर पल आपको लगे कि नहीं बिल्कुल मैं अजय हूँ और अभय हूँ, मतलब कुछ भी बुरा नहीं हो सकता मेरा। तो ये तीन कवच आपको जीवन में छोटे मोटे रूप में आपको अपनाने पड़ेंगे आपको। इससे क्या, आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होगी, आपके जीवन, आपको ईश्वर से भी लगाव होगा। और एक छोटा सा गौर, जब भी आपका मन प्रसन्न हो या कुछ मिले, छोटा मोटा ही आपको सुख मिले, आनंद मिले, छोटा सा छोटा, तो ईश्वर की सत्ता में प्रवेश करने के लिए आप क्या, मन से धन्यवाद हो कि ईश्वर अच्छा लग रहा है, ये पल अच्छा लग रहा है, धन्यवाद।
ये पल मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। इस प्रकार की आप ईश्वर को जैसे अपने यहाँ धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू, तो भगवान को आप कहो, तो भगवान इससे बड़ा प्रसन्न होगा आपको। कोई भी छोटी से छोटी मुसीबत भी आए आपके, तो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने शरीर का प्रयोग बाद में करें। पहले एक हल्का सा 1-2 सेकंड भगवान से कहते, भगवान ये क्या हो रहा है, तू ही जान, तू ही संभालना। फिर अपने हाथ पैरों को चलाओ, अपने ज्ञान को चलाओ। भगवान बड़ा खुश होगा कि यार मुझे सौंपा है इसने अपनी मुसीबतों को। छोटी सी बात है लेकिन इतनी सच्ची है कि अगर आप इन पर थोड़ा सा भी मनन करेंगे, भाई सुनने में तो आ जाता, अभी आप सुन रहे होंगे तो, लेकिन इस पर बड़ा गौर करो आप। छोटा सा नियम, छोटा सा वचन और छोटा सा जो बिल्कुल फिक्स समय होता है आपका, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईश्वर की सत्ता आपका इंतजार करती है। छोटी सी छोटी बात पर बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता। बस इतनी सी बात आज मैं आपसे, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।